गंगा के किनारे बसा था एक प्यारा सा गांव रामपुर, जहां सभी लोग खुशी से अपना जीवन बिताते थे। काका, मटकी कितने की दे रहे हो? 10 रुपए की एक बाबू। अरे वाह, क्या टेस्टी खाना बना है। मगर एक रात सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन रात को रावण नाम का एक गुंडा गांव के चौकीदार की मदद से चुपके से गांव में घुस आता है। माना जाता है कि रावण जिस भी गांव में जाता था उस गांव की लंका लगा देता था। इसी वजह से रावण के पीछे पुलिस भी पड़ी थी। वह छुपते छुपाते इस गांव में आया था। इसके लिए उसने गांव के चौकीदार को मोटी रिश्वत खिलाई थी। इस खबर से अनजान गांव के सभी लोग शांति से सो रहे थे। उसने रातों रात चौकीदार से एक मकान भाड़े पर लेकर उसमें रहने लगा। अगले दिन सुबह रावण गांव के लोगों से दोस्ती और मीठी मीठी बातें कर रहा था और सबको बता रहा था कि वह इस गांव में व्यापार करने आया है। कुछ दिनों बाद रावण गांव के एक कोने में जूस का एक छोटा सा दुकान खोल लेता है। उसने पहले महीने सबको फ्री में जूस पिलाने का ऐलान किया और यहीं पर छुपा था उसका मास्टर प्लान। उसने फ्री में तो जूस पिलाया, मगर जूस में दारू मिलाकर, जिससे लोगों को कुछ पता न चले। पूरा 1 महीना उसने जमकर सभी को फ्री में वही जूस पिलाया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग इस दारू वाले जूस के गुलाम हो गए। जब 1 महीना पूरा हो गया तो उसने इस जूस को बहुत ही ऊंची कीमत पर बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि गांव के सभी लोग इस जूस के आदी हो चुके हैं। प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। सारे गांव वाले लाइन में लगकर उसकी जूस ऊंची कीमत पर खरीदने लगे। धीरे धीरे रावण कुछ ही दिनों में बहुत पैसों का मालिक बन बैठा और इसके विपरीत गांव वाले गरीब होने लगे। दूर खड़े चौकीदार सब कुछ देख रहे थे। अब कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगा। उस रावण ने मेरे बेटे को भी नहीं बख्शा। उसने देर न करते हुए सभी को रावण की असली सच्चाई बताने की कोशिश की, पर रावण के एक गुंडे ने उसे ट्रक से कुचल दिया ताकि असली सच कभी बाहर न आए। बड़ा आया मेरी पोल खोलने। रावण बहुत जोर से हंसने लगा। विराट और सलमान यह सब देखकर हक्का बक्का रह गए। विराट और सलमान 2 महीने के लिए गांव से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो दोनों रावण के चंगुल से बच गए थे। यार, 2 महीने पहले तो हमारा गांव कितना खुशहाल था। हाँ यार, अब तो हमारा गांव जैसा लग ही नहीं रहा। यार कुछ तो गड़बड़ है। चलो चौकीदार काका के पास चलते हैं। चौकीदार मरते मरते विराट और सलमान को कुछ बता गए। मेरे घर पर एक डायरी है। इतना बोलकर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चौकीदार एक जमाने के कवि थे। वे अपनी दिनचर्या एक डायरी में लिखा करते थे। उन दोनों ने तय किया कि रात को चौकीदार के घर जाकर उस डायरी को तलाशेंगे। रात को जब वे दोनों चौकीदार के घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि टेबल के ऊपर एक डायरी पड़ी है। उस डायरी से उन दोनों को रावण का सारा काला चिट्ठा पता चल गया। कैसे रावण इस गांव में आया और सभी को अपने दारू के आगोश में ले लिया। रावण इतने दिनों में पूरे गांव पर कब्जा कर चुका था। अब रावण जूस नहीं, सीधे दारू बेच रहा था। स्कूल बंद, खेती बंद, लोग नशे में पूरा दिन डूबे रहते थे। विराट ने देर न करते हुए उसी रात ऑफिसर सिंघम को कॉल किया और रामपुर में हुई पूरी घटना बताई। ऑफिसर सिंघम आधी रात को ही पुलिस दल के साथ गांव में छापा मारने आ गया। रावण के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। आखिरकार रावण को ऑफिसर सिंघम के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा।